वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने जो कल राजस्थान के लोक नृत्य पढ़े थे उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था और पार्ट सेकंड के बारे में कल चर्चा की थी। आज उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चर्चाएं करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स और फ्री पीडीएफ वहां से उपलब्ध हो सके। देखिए, जो राजस्थान पुलिस का जो अभी कट ऑफ जारी हुई है, उसके बाद जल्दी राजस्थान पुलिस की नई भर्ती विज्ञप्ति जारी होने वाली है। 4850 पदों पर होने वाली है, इसलिए आप यथावत शीघ्र ही अपनी तैयारी में लगे रहे। बीच में ऐसे नहीं सोचे कि मतलब वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी जल्दी आने वाली है 4850 पदों पर। ठीक है, अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, हमने राजस्थान के लोक नृत्य पढ़े थे। पहले जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिया था, राजकीय नृत्य पढ़ लिया था, उसके बाद व्यवसायिक नृत्य पढ़ लिया था, धार्मिक नृत्य पढ़ लिया था। ठीक है, अब व्यवसायिक नृत्य था जो आजीविका चलाने के लिए किया जाता है, उसका एक पाठ बचा हुआ था, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। देख, भवाई नृत्य, कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। ये नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उत्पत्ति हुई थी इसकी गुजरात के मटका नृत्य से। कहां से हुई थी? गुजरात का जो मटका नृत्य है उससे क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति गुजरात के मटका नृत्य से। मटका नृत्य से राजस्थान में कहां से हुई? मेवाड़, उदयपुर, राजस्थान में मेवाड़। ठीक है, प्रसिद्ध कहां का है? अजमेर में एक जगह है केकड़ी। क्या जगह है? केकड़ी। अजमेर का क्या है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है अजमेर केकड़ी। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रसिद्ध कहां का भाई? केकड़ी, अजमेर। अरावली की तलहटी में बसा शहर अजमेर। अंडों की टोकरी अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर। ठीक है, ख्वाजा साहब मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहां है? अजमेर में ही है। ठीक है, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन, प्रवर्तक कौन है? नागोजी जाट और बागोजी जाट। प्रवर्तक नागोजी जाट और बागोजी जाट। ठीक है, कौन सी जाति करती है? भवाई जाति करती है। कौन सी जाति करती है भाई? भवाई जाति द्वारा। ठीक है, होता क्या है इसमें? भवाई जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर अनेक प्रकार के मटके रखकर और तलवारें रखकर नकुली किलों पर, थाली के किनारों पर यह नृत्य किया जाता है। होता क्या है? कौन सी जाति करती है? भवाई जाति। भवाई जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है भाई? भवाई जाति द्वारा। होता क्या है इसमें? जो भवाई जाति की जो महिलाएं होती है वो अपने सिर पर मटके रखकर नंगी तलवारों पर, कांच पर, जो थाली होती है उसके किनारों पर क्या करती है? नृत्य करती है। इससे क्या कहते हैं? भवाई नृत्य कहते हैं। ऐसे लिखे आप, भवाई जाति की महिलाएं, भवाई जाति की महिलाएं भवाई जाति की महिलाएं सिर पर मटका रखकर, सिर पर मटका रखकर थाली के किनारों पर, थाली के किनारों पर
थाली के किनारों पर। दूसरी बात, नंगी तलवारों पर, कांच पर, क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। कौन करती हैं? बवाई जाति की महिलाएं करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन है, और इसकी प्रमुख जो महिला कलाकार हैं वो कौन कौन है। ठीक है, उनके बारे में बातें करते हैं। देखें इसके कलाकार कौन कौन हैं। अस्मिता काला, प्रमुख कलाकार कौन है भाई? अस्मिता काला। कितने मटके रखे थे भाई इसने? 111 मटके रखकर नृत्य किया। एक दूसरे थे तारा शर्मा, दूसरे कौन थे? तारा शर्मा थे। इन्होंने कितने मटके रखे? 102 मटके रखे थे। कितने रखे थे? 102 मटके। तारा शर्मा 102 मटके रखकर क्या किया था? बवाई नृत्य किया था। पुरुष कलाकार कौन है? रूप सिंह। पुरुष कलाकार कौन है भाई? रूप सिंह। 69 मटके रखे थे भाई इन्होंने। कितने मटके रखे थे? 69। रूप सिंह 79 मटके, 69 मटके, सॉरी 79 69 मटके रखे थे। किसने रखे थे? रूप सिंह ने। प्रदीप, और भी अन्य कलाकार हैं जैसे शांतिलाल सांगड़िया, प्रदीप पुष्कर। अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? प्रदीप पुष्कर, सांजी सांगड़िया। ठीक है, आप इतना ही ध्यान रखें। देखें इस जो नृत्य है आप इसके नोट करें, उसके बाद में एक बार आपको इसको रिपीट करवाता हूं। देख, जो उत्पत्ति हुई थी जो बवाई नृत्य है, ये कौन सा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य का एक प्रकार है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो बवाई नृत्य इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? गुजरात के मटका नृत्य से हुई थी। राजस्थान में कहां से हुई? मेवाड़ से। मेवाड़ कौन से जिले को कहते हैं? उदयपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। प्रसिद्ध कहां का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है, केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध। कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। प्रवर्तक कौन है इसके? नागोजी जाट और बागोजी जाट है। ठीक है, कौन सी जाति करती है? भवाई जाति करती है। भवाई जाति की महिलाएं क्या करती हैं? अपने सिर पर मटका रखकर थाली के किनारों पर, कांच के टुकड़ों पर और नंगी तलवारों के ऊपर क्या करते हैं? ये नृत्य करते हैं। प्रमुख कलाकार कौन कौन से इसके? ये हैं अस्मिता काला। कितने मटके रख के नृत्य किया था इन्होंने? 111 मटके रख के नृत्य किया था। और दूसरे कौन थे? तारा शर्मा, जिन्होंने 102 मटके रखकर क्या किया था? नृत्य किया था। उसके बाद जो पुरुष कलाकार है वो कौन है? रूप सिंह है। कौन है? रूप सिंह है, जिन्होंने कितने मटके रखे थे? 69। अन्य कलाकार कौन है? प्रदीप कुमार या साजिद सांजलिया। ठीक है, आप इन्हें नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट लगा के लिख लेते हैं। वीरा अजमेरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति कहानी से कौन सा नृत्य कहा गया? ज्ञानदीप नृत्य कहा गया। वीरा अजमेरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति कारण, वीरा लिख लें आप, वीणा, दोनों एक ही बात है। वीणा अजमेरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति के कारण, नृत्य की प्रस्तुति के कारण
इसे ज्ञानदीप नृत्य, कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन सा नृत्य नाम दिया गया? ज्ञानदीप नृत्य कहा गया। ज्ञानदीप नृत्य कहा गया। वीणा जमेरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति कहानी से कौन सा नृत्य कहा गया? ज्ञानदीप नृत्य कहा गया। इसको संरक्षण किसने दिया? भारतीय लोक कला मंडल ने दिया। भारतीय लोक कला मंडल ने दिया, संरक्षण दिया नृत्य को। किसने दिया भाई? भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है भाई? ये अपने उदयपुर जिलों में, उदयपुर जिले में। कौन है? कहाँ है? उदयपुर जिले में। कब दिया? 1952 में दिया। कब दिया भाई? 1952 में दिया, 22 फरवरी 1952। संस्थापक कौन थे इसके? देवीलाल सांबर। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। संस्थापक कौन थे? देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर, ठीक है, देवीलाल सांबर थे। कब दिया गया? 22 फरवरी 1952। 22 फरवरी 1952 में दिया गया। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए देखिए जो इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इस नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? शांता देवी, शांता गांधी ने। शांता गांधी ने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। किसने दिलाई भाई? शांता गांधी ने। शांता गांधी ने इस नृत्य को क्या दिलाया? आधार पर अंतरराष्ट्रीय, कौन से आधार पर? जसमा ओडन। कौन सा आधार भाई? जसमा ओडन। जसमा ओडन। जसमा ओडन के आधार पर इस नृत्य को क्या दिलाया? शांता गांधी ने इसको क्या मिलाया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मिलाई? प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, उसके बाद हमने पहले जो नृत्य पढ़ा था वो धार्मिक नृत्य पढ़ा था, उसके बारे में पूरी चर्चा की थी। उसके बाद दूसरा पढ़ा अपने व्यवसायिक नृत्य। 3 प्रकार के नृत्य पढ़े, कच्छी घोड़ी, चरी नृत्य और भवाई नृत्य। आप पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य, ऐसे नृत्य जो क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है, जैसे ढोल नृत्य जालोर का, भमरसिया भरतपुर का। ठीक है, उन चर्चाएं करते हैं, आप इन्हें नोट करें, उसके बाद क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में बातें करते हैं। आपको जो क्षेत्रीय नृत्य हैं वो पर्टिकुलर जिले याद रखने, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख, ऐसे नृत्य हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्षेत्रीय नृत्य। नृत्य किसे कहेंगे? ऐसे नृत्य को क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध नृत्य। क्षेत्र विशेष में
क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध नृत्य कौन से होंगे? क्षेत्रीय नृत्य होंगे। जैसे हम एक एक नृत्य के बारे में बातें करते हैं, धमक मूसल नृत्य, धमक मूसल नृत्य, धमक मूसल नृत्य कौन सा नृत्य है? धमक मूसल नृत्य। कहां से संबंधित है? जोधपुर जिले से। इंपॉर्टेंट है, अपने को पर्टिकुलर जिला याद रखना है, जोधपुर जिले में। ठीक है, इसमें होता क्या है, जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बीमार बच्चे के निवारण के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? धमक मूसल नृत्य। तो आप ऐसे लिखें, जोधपुर में, या जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में, जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बीमार बच्चे के निवारण के लिए, निवारण के लिए यह नृत्य किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? ये जोधपुर में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जब भी बच्चा बीमार हो जाता है उसके निवारण के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? अपने ये कौन सा नृत्य किया जाता है? धमक मूसल नृत्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नृत्य कीलियो बोरियो। कौन सा नृत्य है? कीलियो बोरियो। होता क्या है, कहां का प्रसिद्ध है? यह है मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कीलियो बोरियो, कीलियो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कीलियो बोरियो नृत्य, कीलियो बोरियो नृत्य, कीलियो बोरियो नृत्य। देखो कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़। मेवाड़ कौन से क्षेत्र को कहते हैं? उदयपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़। प्रसिद्ध मेवाड़ का। और कहां भी किया जाता है? दूसरा मारवाड़ में भी किया जाता है, जोधपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र में भी किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कीलियो बोरियो नृत्य। कब किया जाता है? जवाई के फर्स्ट बार आगमन पर किया जाता है। जवाई के फर्स्ट बार आने पर किया जाता है, आने पर किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कीलियो बोरियो। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? कीलियो बोरियो। थर्ड बातें करते हैं नेक्स्ट नृत्य की, खारी या संदूक नृत्य। खारी या संदूक नृत्य, खारी या संदूक नृत्य। होता क्या है इसमें? प्रसिद्ध कहां का है? मेवात। और मेवात में कौन सा जिला? अलवर। और मेवात में जिले कितने आते हैं? 2, अलवर और भरतपुर आते हैं। मेवात में कब किया जाता है? दुल्हन की जब विदाई के समय किए जाने वाला नृत्य। दुल्हन की विदाई के समय किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। कब किया जाता है भाई? ये दुल्हन की जब विदाई होती है उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी नृत्य किया जाता है। दमक मूसल कहां का प्रसिद्ध? जोधपुर का प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? जोधपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब बीमार हो जाते हैं उसके लिए निवारण के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? अपने को जोधपुर का ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कीलियो बोरियो नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ का प्रसिद्ध, मेवाड़ किसे कहेंगे? उदयपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र को क्या कहेंगे? मेवाड़ कहेंगे। जवाई के फर्स्ट बार आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। दूसरा थर्ड क्वेश्चन है, खारी या संदूक नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवात का प्रसिद्ध दुल्हन की विदाई के समय किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है? खारी या संदूक नृत्य। नेक्स्ट चर्चा करते हैं चरकुला नृत्य।
चरकुला नृत्य। प्रसिद्ध कहाँ का है? भरतपुर का। फोर्थ है चरकुला। चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध भाई? ये अपने यहाँ भरतपुर का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध? भरतपुर। होता क्या है? बैलगाड़ी के पहियों पर दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य। बैलगाड़ियों के पहियों पर बैलगाड़ियों के पहियों पर बैलगाड़ियों के पहियों पर दीपक जलाकर बैलगाड़ियों के पहियों पर दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है भाई? वो चरकुला नृत्य है। ठीक है, उसके बाद पांचवा नृत्य पढ़ते हैं हम, हुरंगा नृत्य। कौन सा नृत्य है? हुरंगा नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध? भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध भाई? हुरंगा नृत्य भरतपुर का। हुरंगा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? भरतपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, चरकुला नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध? भरतपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद बलेदी नृत्य। कौन सा नृत्य है? बलेदी। कहाँ का प्रसिद्ध? हाड़ौती। हाड़ौती किसे कहेंगे? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को क्या कहेंगे? हाड़ौती। ढूंढाड़ किसे कहेंगे? जयपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र को क्या कहेंगे? ढूंढाड़ कहते हैं। कौन करते हैं? गुर्जर जाति के लोग होली के अवसर पर करते हैं। गुर्जर जाति के लोग होली के अवसर पर करते हैं। होली के अवसर पर करते हैं। गुर्जर जाति के लोग होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो कौन सा करते हैं? बलेदी नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं भाई? बलेदी नृत्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? झालावाड़। बिंदोरी। कब किया जाता है बिंदोरी नृत्य? शादी से संबंधित होता है। कहां से संबंधित होता है ये? शादी से। कहाँ का प्रसिद्ध? झालावाड़। सबसे ज्यादा वर्षा भी कहाँ होती है? झालावाड़। सबसे कम आंधियां? झालावाड़। ठीक है, विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य देखिए, चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध भाई? भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। बैलगाड़ी के पहियों पर किए दीपक जलाकर किए जाने वाला नृत्य है चरकुला नृत्य। हुरंगा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? भरतपुर का प्रसिद्ध। बलेदी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? हाड़ौती क्षेत्र का, ढूंढाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध। गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो कौन से अवसर पर करते हैं? होली के अवसर पर। कौन सा नृत्य करते हैं? बलेदी नृत्य। बिंदोरी नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हो। कहाँ का प्रसिद्ध? झालावाड़ का। विवाह के समय किए जाने वाला नृत्य है बिंदोरी नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए, आठवां नृत्य पढ़ते हैं। क्या है? गेर नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? कनाका लाखेटा बाड़मेर का। कनाका लाखेटा गेर नृत्य। कनाका
दूसरा लिखे लाखिटा, दोनों कहां पड़ती है? बाड़मेर। गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध? कनाका लाखिटा गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध। अवसर होली पर किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, कौन किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। अवसर पर कब करते हैं? होली के अवसर पर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अवसर होली द्वारा, पुरुष के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा नृत्य जो पुरुष प्रधान नृत्य है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य। वाद्य यंत्र क्या काम लेते हैं? ढोल। होली पर क्या बजाते हैं? ढोल बजाते हैं। वाद्य यंत्र ढोल। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? ढोल काम में लेते हैं। ठीक है। रंगीन पोशाक होती है, उसे क्या कहते हैं? आंगी कहते हैं। गीत कौन सा गाया जाता है? रंगीला, धमाल। रंगीला गाया जाता है, धमाल गाया जाता है, और एक और लिखा यहाँ पे फाग कहते हैं, क्योंकि जो होली आती है वो कौन से महीने में आती है? फाल्गुन के महीने में आती है। ठीक है। गीत रंगीला हो गया, धमाल हो गया, फाग हो गया, वाद्य यंत्र हो गया। रंगीन पोशाक को क्या कहते हैं? आंगी कहते हैं। रंगीन पोशाक को क्या कहते हैं? आंगी। रंगीन पोशाक क्या कहलाती है? आंगी कहलाती है। ठीक है। नर्तक कौन है? गेरिए। गेरिए। नर्तक कौन है? गेरिए। ठीक है। हाथों में जो लकड़ी के रखते हैं डांडे, वो किसके बने होते हैं? बांस की लकड़ी के बने होते हैं। हाथों में लकड़ी के क्या होते हैं? डांडे। हाथ में क्या होते हैं? लकड़ी के डांडे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? खांडे कहते हैं। हाथ में जो लकड़ी के जिससे बजाते हैं उसे क्या कहते हैं? खांडे कहते हैं। एग्जाम, हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, किसका बना होता है? बांस की लकड़ी का। किसका बना होता है भाई? बांस की लकड़ी। इंपॉर्टेंट है ये नृत्य, आप इंपॉर्टेंट लगा ले, आप यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है। गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध? कनाका या लाखेटा बाड़मेर का प्रसिद्ध। ठीक है। उसके बाद और कुछ भी बातें कर लेते हैं इससे संबंधित। तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध? ओकेश्वर महादेव मंदिर मैनार। आप इन्हें नोट करें, उसके बाद कुछ गेर इंपॉर्टेंट है उनको नोट करते हैं। ठीक है। गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध? कनाका लाखेटा बाड़मेर का प्रसिद्ध। अवसर होली पर द्वारा, पुरुषों के द्वारा। वाद्य यंत्र ढोल, गीत रंगीला, धमाल और फाग गाते हैं। रंगीन पोशाक को क्या कहते हैं? आंगी कहते हैं। आंगी एक महिलाओं का क्या है कि वस्त्र है। नर्तक कौन होते हैं? गेरी होते हैं। हाथों में क्या लगते हैं? लकड़ी के डांडे, जिन्हें क्या कहते हैं? एग्जाम में ये पूछा हुआ है, हेडमास्टर एग्जाम में। हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा हुआ है, लकड़ी के जो डांडे रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? खांडे कहते हैं। किसके बने होते हैं? बांस की लकड़ी के बने होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गेर है, उनको नोट कर लेते हैं। देख, जैसे तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध? उदयपुर। आप ऐसे नोट करें इनको, तलवारों की गेर ओकेश्वर महादेव मंदिर। ओकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, मैनार गांव। मैनार गांव का है उदयपुर में। तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध? ओकेश्वर महादेव मंदिर। घूमर गेर कहां की प्रसिद्ध? भीलवाड़ा। घूमर गेर घूमर गेर कहां की प्रसिद्ध?
भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। ठीक है, राव जी की गेर कहां की प्रसिद्ध? मंडौर। राव जी की गेर कहां की प्रसिद्ध? मंडौर। और मंडौर कहां पड़ता है? जोधपुर में। जो जोधपुर के जो राजाओं की छतरी वो भी कहां है? मंडौर, जोधपुर में। ठीक है, उसके बाद चंग व ढप की गेर शेखावाटी की। चंग व ढप की गेर, चंग व ढप की गेर शेखावाटी कौन सी जिले की प्रसिद्ध भाई? शेखावाटी की प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट गेर है तितलियों की गेर मेवात की। तितलियों की गेर मेवात, तितलियों की गेर मेवात, तितलियों की गेर कहां की प्रसिद्ध? मेवात की है। नेक्स्ट गेर है ऊड़ा कूड़ा गेर चूरू की। ऊड़ा कूड़ा गेर कहां की प्रसिद्ध? चूरू की प्रसिद्ध। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट लगा के लिखें। तलवारों की गेर ओकेश्वर महादेव मंदिर मैनार की उदयपुर की है। मैनार गांव राजस्थान का हाल ही में नया जो ये बनने जा रहा है, क्या बोलते हैं उसे, रामसर साइट बनने जा रहा है। कौन सा गांव? मैनार गांव उदयपुर में। ठीक है, घूमर गेर कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। रावत जी की गेर कहां की प्रसिद्ध? रावत जी की गेर मंडौर की प्रसिद्ध। चंग व ढप की गेर शेखावाटी की। तितलियों की गेर मेवात की। ऊड़ा कूड़ा गेर चूरू की प्रसिद्ध। इंपोर्टेंट ये एकमात्र गेर जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं वो तितलियों की गेर है, मेवात अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। एकमात्र गेर एकमात्र गेर जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं। एकमात्र गेर जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं कौन सी है भाई? वो तितलियों की गेर। तितलियों की गेर प्रसिद्ध कहां की है? अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र की क्या है ये? प्रसिद्ध अलवर भरतपुर की। ठीक है, एकमात्र गेर जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं वो कौन सी गेर है? तितलियों की गेर है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए, कबूतरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध? चूरू का। कबूतरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध भाई? चूरू का। कबूतरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध? चूरू का। नाथद्वारा का नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है? डांग नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध? नाथद्वारा। डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध भाई? नाथद्वारा का प्रसिद्ध। गिद्दड़ नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी कब किया जाता है? होली के अवसर पर। शेखावाटी अवसर होली। किसके अवसर पर किया जाता है भाई? होली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद इंपोर्टेंट नृत्य कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लुम्बर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लुम्बर नृत्य। कहां का प्रसिद्ध? जालोर का। लुम्बर नृत्य कहां का प्रसिद्ध?
जालोर का। उसके बाद मोहिनी नृत्य प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध। मोहिनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? प्रतापगढ़। मोहिनी नृत्य कहाँ का? प्रतापगढ़। राजस्थान का 33वां जिला भी कौन सा? प्रतापगढ़। कब बना? 1 अप्रैल 2008 को बना। किस कमेटी की सिफारिश पर? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना। ठीक है। एक है लाहौर नृत्य शेखावाटी का। लाहौर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? शेखावाटी का। कहाँ का प्रसिद्ध भाई? शेखावाटी का प्रसिद्ध, लाहौर या लाहौर। ठीक है। नेक्स्ट बातें करेंगे, आप इन बातों को नोट करें। इस नृत्य को कहते हैं लाहौर या लाहौर नृत्य को। इसे बोलते हैं अश्लील नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं भाई? अश्लील नृत्य बोलते हैं इसे। आप इन बातों को नोट करें। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? चूरू का प्रसिद्ध। डांग नृत्य नाथद्वारा का। गिद्दड़ शेखावाटी, लुम्बर, जालोर, मोहनी, प्रतापगढ़। लाहौर या लाहौर नृत्य अश्लील नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। देख, नेक्स्ट नृत्य है रास्तुड़ा नृत्य। रास्तुड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? बाड़मेर का प्रसिद्ध। होता क्या है इसमें? विवाह के अवसर पर तलाक न होने के आराधना में बंजारा जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर तलाक नहीं होने पर, तलाक न होने पर, तलाक न होने की आराधना में यह नृत्य में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। रास्तुड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? बाड़मेर का। विवाह के अवसर पर तलाक न होने की आराधना में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद पेजन नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेजन नृत्य, पेजन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो नीचे जो अपने पास एरिया है बांगड़, कौन सा? बागड़ क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र है? बागड़ क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र किसके अवसर पर किया जाता है? दीपावली पर। बागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और
प्रतापगढ़ में। कौन सा नृत्य किया जाता है? पेजन नृत्य किया जाता है। पेजन नृत्य किया जाता है। पेजन नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य है? पेजन नृत्य। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पाली नौच नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बागड़ का। पाली नौच पाली नौच कहाँ का प्रसिद्ध? बागड़ क्षेत्र का। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? पाली नौच नृत्य किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हलचल घूमर कहाँ की प्रसिद्ध है? आप ये देखें, भम नृत्य देख ले। देख इंपॉर्टेंट है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? बम नृत्य या बम रसिया कहाँ का प्रसिद्ध? मेवात का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात। और मेवात में भी 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भरतपुर। दोनों आए, भरतपुर करें पहले। फर्स्ट पे ये माने, सेकंड पे अलवर माने। नृत्य करने वाले बम रसिया। नृत्य करने वाले कौन से होते हैं? बम रसिया। क्या करते हैं? गीत गाते। इसमें गीत कौन सा गाया जाता है? बम रसिया। किया कब जाता है? नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। ठीक है। बम को बजाने वाला डंडा होता है, उसे क्या कहते हैं? रसिया कहते हैं। बम को बजाने वाला डंडा कौन सा होता है भाई? रसिया नृत्य। बम को बजाने वाला डंडा क्या कहता है? रसिया नृत्य। देखिए रास्तुड़ा नृत्य बीकानेर का, बाड़मेर का प्रसिद्ध। विवाह के अवसर पर तलाक न होने के आराधना में किया जाने वाला बंजारा जाति द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? रास्तुड़ा। पेजन नृत्य इंपॉर्टेंट है, बागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बागड़ क्षेत्र में होता क्या है? ये 3 जिले आते हैं। जो नीचे के 3 जिले होते हैं वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? बागड़। ऊपर के जो शेखावाटी चूरू जिले होते हैं वो कौन से में आते हैं? वो बांगड़ आते हैं। कौन से आते हैं? बांगड़। ये बिंदु हटेगी, नीचे क्या बनेगा? बागड़ बनेगा। क्या बनेगा? बागड़ बनेगा। ठीक है। पाली नौच नृत्य बागड़ क्षेत्र का। विवाह के अवसर पर बम नृत्य वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा है। बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध, दूसरा माने तो अलवर का प्रसिद्ध। ठीक है। दोनों में से एक आए तो एक को करना है। ठीक है, भरतपुर करना है। गीत कौन सा गाते हैं? बम रसिया। नई फसल के आगमन पर बम को बजाने वाला डंडा रसिया। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।